नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज न्यू मून है और न्यू मून मैनिफेस्टेशन का दिन होता है स्पेशली। और जो लोग कहीं स्टक हैं दे कैन जस्ट लेट गो बाय जर्नलिंग, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। हम बहुत जगह स्टक होते हैं और उन एनर्जीज़ को अगर हम लेके बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ डू द जर्नलिंग। ऑलरेडी मैं मेथड बता चुकी हूँ। इफ़ यू हैव नॉट लिसन टू माई ओल्ड वीडियोज़, गो थ्रू इट। एंड सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू दूँगी और आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू लाइक सब्सक्राइब। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। एंड अब हम बात करेंगे 7/7 पोर्टल की और न्यू मून की। आज इन 3 दिन में एनर्जीज़ काफ़ी हाई रहने वाली हैं और ये 3 दिन हमारी आने वाली 6 महीने की ज़िंदगी तय करने वाले हैं। कोई भी इंसान जो स्टक है अपनी रिलेशनशिप, हेल्थ में, फाइनेंशियल इश्यूज़ में या फैमिली में, तो प्लीज़ आप अपने आप को ग्रोथ नहीं दे पा रहा है तो आप प्लीज़ मैनिफेस्ट करिए एंड जस्ट सी दीज पोर्टल एनर्जीज एंड न्यू एनर्जीज प्लस द गुप्त नवरात्र स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो आर गोइंग टू जस्ट चेंज योर एनर्जीज विद योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। तो ज़रूर करें और अपने आप को अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होता देखिए फॉर द बेस्ट वर्जन। तो कैसे करने वाले हैं, पहली बात मैं बता दूं, आज न्यू मून है, अमावस है। जिनको पितृ दोष है वो भी उनको पितृ उपाय करने चाहिए। ये अच्छी अमावस है पितृ दोष को जो है कहीं ना कहीं कम करने के लिए। पितृ दोष से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं एज यू ऑल नो। प्लस जो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल स्टकनेस देता है, चाइल्ड बर्थ्स में प्रॉब्लम देता है, मैरिज में प्रॉब्लम देता है, फैमिली इश्यूज़ देता है। इट्स समथिंग यू शुड वर्क ऑन अगर है तो। और दूसरी बात ये है कि कल से गुप्त नवरात्र आ रहा है, माँ आ रही हैं, माँ शक्ति आ रही हैं और माँ शक्ति जब आती हैं तो पावर लेके आती हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती हैं, पावर देती हैं आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए। तो टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हर। इसीलिए मैं कह रही हूँ एनर्जीज बहुत है। प्लस 7/7 पोर्टल, 7 नंबर इज़ ऑफ केतु। केतु स्पिरिचुअलिटी से कंसर्न्ड है और अगर आपको आपकी हेल्थ से इश्यूज़ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल है जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़, हेल्थ वाइज एनर्जीज़ भी चेंज कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और आपको खुद चेंजेस लगेंगे 1 महीने में। एंड प्लीज़ डू कमेंट ऑन दैट अगर आपको ये चीज़ चेंजेस दिखते हैं तो आने। और अभी हमने 6 मंथ्स अपने कंप्लीट किए हैं इस ईयर के, अब नई साइकिल शुरू हो रही है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए लेट्स ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स एंड मेक इट मोर हैप्पियर। तो हम क्या करने वाले हैं आज, सबसे पहली बात, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम आज मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर हम कहीं स्टक हो गए हैं या फिर हम नहीं कर पाए हैं या हम जो सोचते ही रह गए उन सब चीज़ों को, तो उनको फिर से प्लान करने की ज़रूरत है, उन पर थोड़ा सा ओवरव्यू करने की ज़रूरत है कि कैसे हो सकता है। तो वी आर गोइंग टू पुट इट इन द वर्ड्स। और जब हम लिखते हैं तो बहुत कुछ चेंज होता है। हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव भी करते हैं, खाली भी करते हैं और एक्टिवेट भी करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आज प्लीज़ नमक का पोछा ज़रूर करिए। और अगर आप आज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये 3 दिन तक करते हैं, क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज़ भी 3 दिन तक रहती हैं, फुल मून, न्यू मून की। प्लीज़ अगर आप आज ना कर पाएँ तो आप कल ज़रूर करिएगा इसको। तो आप एक्टिवेट करेंगे थ्रू, पहले तो तब नमक का पोछा ज़रूर लगवाएं अपने घर में। अमावस है, फ्राइडे है, तो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन करें जो कहीं ना कहीं आपके घर में स्टक हैं। तो आप जब नमक डालेंगे, सी सॉल्ट डाल के पोछा लगवाइए। उसमें इंटेंशन डालिए कि मैं, या लगा रहे हैं तो मैं अपने घर से सारी नेगेटिविटी और स्टक एनर्जीज़ को हटाती हूँ। आई क्लीन माई होम स्पेस फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जीज, स्टक एनर्जीज एंड ऑल unclarity energies, or I put all the positive energies in my home space of growth, happiness। ये सब चीज़ें आप कह कर उस पोछा लगवाइए। और abundance also स्पेशली। उसके बाद फिर आप शाम को बैठेंगे जब
आपके पास टाइम हो, व्हेनेवर, अपने होम के स्पेस को धूनी से प्लीज़ आप थोड़ा सा क्लीन करिए। वैसे तो बहुत सी धुनियाँ होती हैं, बट आप लोग के पास शायद वो चीज़ें नहीं हो, तो बस मैं कहूँगी एक संभ्रामी धूमी हो तो उस पर कपूर रख के अपने होम स्पेस का क्लेंजिंग करिए। और उसमें भी इंटेंशन है आई क्लीन। एंटी क्लॉकवाइज हम क्लीन करते हैं और क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। तो आप अफर्मेशंस दे सकते हैं, वाइब्रेशंस डाल सकते हैं, आई पुट। उसके बाद आप अपनी ऑरा की क्लेंजिंग करेंगे उसी से। और उसके बाद आप जो है एक दिया जलाएंगे जहाँ आप बैठेंगे, एक डायरी लेंगे। डायरी के बाद एक किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। किसी भी कलर पेन से आप अपनी विशेस लिखेंगे। ऊपर में आप एक सिंबल ड्रॉ करूँगी, मैं आपको दूँगी। इसी में रेकी सिंबल है। इट इज़ अ ग्रेट सिंबल फॉर मैनिफेस्टेशन टू गेट कंप्लीटेड। वो आप सिंबल ड्रॉ करेंगे उस पेज के पीछे, और ऊपर जो है आप अपनी विशेस लिखेंगे। पर आप अपनी विशेस ऐसे लिखिएगा जो कहीं ना कहीं एक सोल पर्पस से जुड़ी हो, टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ दिस मदर आप, ठीक है, जिससे किसी इंसान का या लोगों का भला हो रहा हो। आप ग्रो करते हैं तो अकेले ग्रो नहीं कर सकते, आप इस अर्थ को भी ग्रो कर रहे हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो रही हैं तो आप दूसरों की वाइब्रेशंस भी, आप हैप्पी होती हैं तो आप दूसरों को भी हैप्पीनेस दे पाते हैं। तो आपका सोल पर्पस जो है इस चीज़ को इन्वॉल्व है कि आपने किसी को हेल्प की और कहीं ना कहीं आपने मदर अर्थ को हेल्प की उस वे में, और इस यूनिवर्स के वाइब्रेशंस अच्छे करने में आपने मदद की। उस तरह से आप लिखेंगे। इट कैन बी वन कि आपने किसको कैसे कोई अच्छी चीज़, जैसे अगर आप अच्छा कर रहे हैं आगे 6 महीने में तो आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी के एजुकेशन का खर्चा उठा के, किसी को हेल्थ वाइज हेल्प करके, मेडिसिन्स डोनेशंस करके, या कहीं ना कहीं लोगों को फूड या किसी उसमें काइंड में मदद करके, एंड या इमोशनली किसी को आप मदद कर सकते हैं बाय गाइडिंग। तो आप कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस अच्छी करेंगे सबकी। तो ये एक चीज़ है जो आप बिना जो है किसी भी लालच के देंगे, और तभी वो कहीं ना कहीं आपको ग्रो करेगी और आपको भी गुड रिजल्ट्स देगी। उसके बाद फिर जो है आप उसको, अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं और जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस लिखी हैं उसको आप अपने भगवान के मंदिर में रख देंगे। उसको आप परसों तक रखा रहने देंगे, 7 पोर्टल तक। शाम को उठाएंगे और उस डायरी को, उसके बाद क्रिस्टल्स कौन से यूज़ कर सकते हैं उसमें रखने के लिए, क्लियर क्वार्ट्ज है, येलो क्रिस्टल्स हो सकती है, स्फटिक हो सकता है, वेरी गुड, रोज़ क्वार्ट्ज है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जब आप, पर उसके पहले जब आप मंदिर में, उसके पहले आप थोड़ी देर उसके संग ओम के संग मेडिटेट ज़रूर करिएगा, टू राइज द वाइब्रेशंस ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। ओम चांट्स के संग में। और जो सनातन में नहीं बिलीव करते हैं वो रामादासा का मेडिटेशन कर सकते हैं, 7 चक्रा का, ठीक है। इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट पुट द लिंक इन द बिलो में, मैं डाल सकती हूँ उस लिंक को आपके लिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कल आप माँ दुर्गा से अपने, जब आप पूजा करेंगे तो अपने इन मैनिफेस्टेशंस को शक्ति देने की प्रार्थना करेंगे। ये बहुत बड़ा गुप्त नवरात्रि माँ काली का एक्चुअली होता है। उसमें आपको पता नहीं होता है कि कितनी पावर है। तो अगर अपनी मैनिफेस्टेशंस की अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ डू द बिट। और उसके बाद 7 पोर्टल पे हम अपने 5 एलिमेंट्स एक्टिवेट करेंगे। अब 5 एलिमेंट्स आपको पता है क्या होते हैं, वो 5 एलिमेंट्स हम कैसे एक्टिवेट करेंगे आप मुझे इसमें बताइएगा ज़रूर। ये आपका होमवर्क है कि वो 5 एलिमेंट्स आपने कैसे एक्टिवेट किए, जो एक्टिविटी मैं आपको 7 पोर्टल के लिए बता रही हूँ। क्योंकि हम अपने 5 एलिमेंट्स हमारे 7 चक्रास से रिलेटेड है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और अपनी 7 चक्रास को बैलेंस करना है तो वो 5 एलिमेंट एक्टिवेट करने पड़ेंगे। एंड इसके बाद मेरा वीडियो आपका नेक्स्ट बहुत जल्दी आएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गैप हो गया। तो रूट चक्रा पे इट विल बी कमिंग, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी चक्रास पर, उसके बाद रूट चक्रा। एनीवेज आप एक पेड़ ले लीजिएगा कल,
या आज भी ले सकती, वेरी गुड। उस पेड़ को आप परसों लगाएंगे एक पॉट में, और आप एक अपने स्क्वायर उसमें आप लिखेंगे अपने मैनिफेस्टेशंस, ये विशेस जो आप चाहते हैं, विद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से ही आपके कोई भी मैनिफेस्टेशंस शुरू होने चाहिए, चाहे वो डायरी में हो चाहे कहीं भी, और ग्रैटिट्यूड से ही एंड होने चाहिए। उसको लिखिए और प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। ऑलवेज मैनिफेस्ट इन प्रेजेंट टेंस। आपने ऑलरेडी थैंक यू दे दिया भगवान को कि ये चीज़ें हो गई मेरी लाइफ में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू आर क्रिएटिंग इट ऑलरेडी इन योर लाइफ, दैट्स वाई हम प्रेजेंट टेंस में इस चीज़ को लिखते हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो पेड़ लगाएंगे और अपनी 2 जगह आप लिखेंगे, एक आपके पास रहेगा डायरी में और एक आप उस पौधे में मिट्टी में डाल के जो है उस पौधे को प्लांट कर देंगे और उसमें पानी डालेंगे। उस पौधे की केयर आपके ऊपर है। आज क्यों? क्योंकि आप अपने मैनिफेस्टेशंस की केयर कर रहे हैं, अपनी विशेस की केयर कर रहे हैं, और वो जैसे जैसे ग्रो होगा आपके एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में हम अपने इन मैनिफेस्टेशंस को जो हम लिख रहे हैं दूसरे में, वो हम देखेंगे कहाँ तक कंप्लीट हुए हैं। यू विल जस्ट चेक एंड यू विल जस्ट फाइंड द मैजिकल transformation shifts in your life, in your energies, and this will be how you'll understand how portals work, how new moon energies work. आप देखिए, करते रहिए और देखिए, मेरी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई। लायन गेट्स पोर्टल was one of the portal where I started. So आई विल जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, और आप इसको करिए और देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। और प्लीज़ डू कनेक्ट टू मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन विद कमेंट्स, एंड मोटिवेट करते रहिए दूसरों को, ताकि वो भी अपना लाइफ पर्पस पे मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहे। दैट इज़ वॉट आई हैव। गॉड ब्लेस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड।